अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव द 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than preceding prize, find the value of each of the prize. तो देखो इस क्वेश्चन में 700 रुपीज़ हैं और उनको जो है बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो जो है फर्स्ट प्राइज जो है वो x1 है। लेट फर्स्ट प्राइज बी ₹x1। x1 पहला प्राइज है। देन सेकेंड प्राइज, तब जो सेकंड प्राइज होगा वो कितना हो जाएगा? सेकंड प्राइज इज इक्वल टू, वो कह रहा था कि हर दूसरा प्राइज जो है पहले वाले प्राइज से कितने रुपीज कम है? 20। तो यहाँ प्राइज x2 इज इक्वल टू वो पहले प्राइज से जो है 20 रुपए कम है, तो x1 माइनस 20। ऐसी थर्ड प्राइज जो होगा, थर्ड प्राइज को x3 से दिखा रहे हैं। x3 इज इक्वल टू हो जाएगा इससे जो है 20 रुपीज कम होगा वो, तो वो हो जाएगा x2 माइनस 20। ऐसी जो फोर्थ प्राइज होगा, फोर्थ प्राइज उसको x4 से दिखा रहे हैं। x4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x3 माइनस 20। अपने पहले वाले प्राइस से कम होता चला जाएगा, 20-20 रुपए कम। ऐसी जो है फिफ्थ प्राइज जो आएगा, फिफ्थ प्राइज कितना हो जाएगा? इसको x5 से दिखा रहे हैं। x5 इज इक्वल टू हो जाएगा x4 माइनस 20। x4 से 20 रुपए कम होगा। ऐसी सिक्स्थ और सेवंथ प्राइज निकाल देते हैं। तो जो सिक्स्थ प्राइज होगा x6 वो जाएगा x5 माइनस 20, और जो सेवंथ प्राइज होगा लास्ट प्राइज वो जो है सिक्स प्राइज से कितना रुपए कम होगा? 20। तो x7 इज इक्वल टू x6 माइनस 20। तो ये सारे के सारे प्राइज आ गए, 7 के 7 प्राइज। अब इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखते हैं हम, जो टोटल पैसा है सम वो तो है 700 रुपीज, और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है मतलब उसमें 20-20 रुपए कम होता जा रहा है, तो इसलिए माइनस 20 ले रखा है। और जो कुल प्राइस बांटने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वो है 7। तो इसका मतलब हमें एक तो s दे रखा है, sn कितना है? 7। d कितना है? माइनस 20, और n 7 है। तो हम इसमें sn वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। तो Sn की जगह में तो आ जाएगा 700, टोटल मालूम है हमें, इज इक्वल टू n की जगह में कितना है? 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2। और फर्स्ट 2a जो है ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट प्राइज है, ये x1 है हमारे हिसाब से, तो हम यहाँ पे x1 लिख रहा हूँ मैं। तो 2 इंटू x1 और प्लस n की जगह में फिर से 7 आ जाएगा, 7 माइनस 1, और इंटू डी की जगह में कितना है? माइनस 20। ये माइनस 20 लिख दिया क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है उसमें वो 20 रुपीज़ का आ रहा है। तो 20 रुपीज़ कम हो रहे हैं इसलिए माइनस में आ रहा है, माइनस 20 हो गया ये। अब इसको यहाँ ये डिवाइड में है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको लिख रहे हैं 700 मल्टीप्लाइड बाई 2/7, ऐसा हो गया ये, इज इक्वल टू 2x1, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दो। 2x1, 7 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो 6 और यहाँ पे माइनस 20, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ हम देखते हैं ये 100 टाइम्स कट गया, और 100 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 200 इज इक्वल टू 2x1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये माइनस का 120, तो माइनस का 120 लिख दिया मैंने। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x1 और माइनस 120, और ये माइनस 120 को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा ये। तो 2x1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2x1। तो 320 आ गया ये, 320 इज इक्वल टू 2x1। तो x1 की वैल्यू आ गई अब हमारे पास, x1 इज इक्वल टू 320/2, और 2 से कैंसिल हो गया ये 160। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट प्राइस था x1 की वैल्यू आ गई, x1 इज इक्वल टू 160 आ गया। तो ये था फर्स्ट प्राइस ₹160। तो यहां पे लिख देते हैं ये x1 आ गया अब हमारे पास कितना? ₹160, ये पहला प्राइस है। तो जैसे ही पहला प्राइस आ गया हमारे पास ₹160, अब सारे प्राइस निकाल देंगे। तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा? सेकंड प्राइस इज इक्वल टू ये था x1 माइनस 20, तो x1 कितना है? 160 और माइनस 20, तो कितना निकल जाएगा ये? 160 में से 20 माइनस करेंगे तो 140, तो सेकंड प्राइस भी आ गया। ऐसी थर्ड प्राइस निकल जाएगा, थर्ड प्राइस इज इक्वल टू, इसमें सेकंड प्राइस में से फिर से 20 रुपीज़ कम करो, तो 140 माइनस 20, तो 120, ये जो है हमारे पास थर्ड प्राइस भी आ गया। ऐसी
फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा, फोर्थ प्राइस 120, फिर से -20 करते चले जाओ बस, तो ये आ जाएगा 100। ऐसी फिफ्थ प्राइस कितना हो जाएगा, फिफ्थ प्राइस हो जाएगा 100 -20 तो 80। ऐसी सिक्स प्राइस भी निकल जाएगा, सिक्स प्राइस कितना हो जाएगा 80 -20 तो 60। और जो सेवन्थ प्राइस है, सेवन्थ प्राइस जो है वो हो जाएगा 60 -20 तो ये आ जाएगा 40। तो ये सारे आंसर आ गए हमारे पास। फर्स्ट प्राइस यहाँ पे है, इसको भी लिख देते हैं यहीं पे, फर्स्ट प्राइस था हमारे पास कितना 160। तो इस तरीके से ये सेवन्थ के सेवन्थ प्राइस आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16।